हेलो भाई। कैसे हो आप सभी। तो मैं एक गणित की नई सीरीज लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मैथ की हाजिर हूं आपके सामने। और दोस्तों ये एक ट्रेंड चला आ रहा है कि आजकल के एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप ही ज्यादा पूछ जाते हैं। बट अपन है वो वहीं घिसे पीटे क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब तो है नहीं। तो इसलिए मेरे द्वारा एक छोटा सा ये प्रयास है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन करें सभी के सभी, जो भी आज तक 2023 तक आ रहे हैं। तो इसी सीरीज के अंदर सबसे पहले मैं करना चाहूंगा टॉपिक एलजेब्रा। तो इस करवा तो सभी ने रखी, इसके अंदर नया क्या है? इसके अंदर नया है, इसके अंदर अपन बेहतरीन ट्रिक से करेंगे। जो भी क्वेश्चन जितने कम समय में हो सके उतने कम समय में ये क्वेश्चन करेंगे। और जहां पे भी अपने को बेस्ट अप्रोच लगेगी, जहां पे भी अपने को बेस्ट अप्रोच लगेगी वो क्वेश्चन उसी बेस्ट अप्रोच से करेंगे। मेरा मतलब खुद का करना नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव यही है कि मैं मेरे छोटे भाई बहनों को, आप लोगों को सिखा सकूं। ठीक है, तो समय अपन नहीं गवाएंगे, चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। बेस्ट अप्रोच के साथ अपन ये क्वेश्चन करने वाले हैं, सभी के सभी जितने भी अपने पास ये क्वेश्चन आएंगे। तो पहला अपने पास क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू ए प्लस वन बाई ए, x इक्वल टू ए प्लस वन बाई ए, वाई इक्वल टू ए माइनस वन बाई ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर अंडर रूट भी है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो जगह ए स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो जगह ए स्क्वायर दिया गया है। अपने को इनकी वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। आगे अगर कोई वैल्यू गिवन होती, आगे अगर कोई वैल्यू गिवन होती तब हम रखने, कुछ भी अक्सर रखने के बारे में सोचते। ठीक है, तो यहां से अपन एक वैल्यू को, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, एक को अपन जीरो बना लेते हैं। कैसे? अगर मैं ए इक्वल टू वन रख देता हूं तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू टू हो जाएगा। देखो करने को मैं यहाँ पे ऐसे भी करूंगा, एक्स इक्वल टू वन प्लस वन बाई वन यानी टू, और वाई इक्वल टू जीरो हो गया, क्योंकि एक में से एक गया जीरो। एक में से एक घटा दें तो ये जीरो हो जाएगा। अब इसमें जीरो रखें तो ये जीरो और ये जीरो। ठीक है, और x की वैल्यू रख दें, कितना आया था अपना? दो। दो और दो की पावर कितनी आई थी? चार। ठीक है, और ऊपर अंडर रूट है तो बाहर कितना आ गया? दो की पावर दो। अब देखो ये आंसर अपना आ गया। ये देखो क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम, ये एक एग्जाम के अंदर आया हुआ है सीजीएल 2019 में। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर फोर बाई ए स्क्र आ जाता तो वो अपने को निकालना पड़ता पूरा का पूरा। यहाँ पे अपने पहली बार यही देखा कि एट इसका अगर आंसर आ जाता, मान लीजिए इसका एट आंसर आ जाता, एट आंसर इसका आ जाता, तो अपन डायरेक्ट टिक एट पर नहीं लगाते। ठीक है, इस प्रकार से आगे भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर दो, यदि if x minus y plus z equal to 0, then find the value y square upon 2xz x square upon 2yz। ये अपना क्वेश्चन है। देखो स्मार्ट अप्रोच के बारे में मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू है वो जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो की कोई भी वैल्यू ले ली तो वो अपरिभाषित वैल्यू आ जाती है। किसी भी संख्या के नीचे जीरो नहीं आ सकता। जैसे कैसे? P अपॉन Q प्रीम्य होगी जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, 9th 10th के अंदर अपने ये बहुत सारी पढ़ी होगी कि अंडर रूट टू प्रीमिय या अप्रीमिय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन करूंगा। देखो एसएससी हो गई, रेलवे आरआरबी एसएससी हो गई, जो भी एग्जाम वनडे एग्जाम है, आरआरबी हो गई, एसएससी हो गई, इसके अंदर अपने को सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट अप्रोच की तरफ ध्यान रखना है।
तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं 1, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू रख दूं 1, 1 और 1 2, और इसकी रख दूं मैं 2, ठीक है, 1 और 1 मैं रख दूं 2। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन 3 नंबर आ गया, सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन अपना छूट गया है, फिर भी अपन ये कर लेते हैं पहले। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2xz, वाई स्क्वायर का मतलब यहां पे अपना आ गया 4 अपॉन 2xz, यानी 2 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1, और ये आ गया अपना 4 माइनस जेड स्क्वायर का मतलब 1, और ये आ गया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ठीक है। 1/4 और 1/4 हमेशा आपको पता है आधा होता है, यानी 1/2, 2 में से अपन 1/2 घटा दें तो ये आपका आ जाएगा 3/2, ठीक है। देखो फर्स्ट बारी में ही थोड़ी जल्दबाजी नहीं करना, जिस प्रकार से आपकी जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपको क्वेश्चन है वो आसान लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पहले भी चला गया अपना, ये देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पे मैं क्या करता हूं, देखो पहली बात अपन यहां पे ध्यान रखना, एक और एक अगर अपन वैल्यू लेंगे किसी भी संख्या की, एक और एक वैल्यू लेंगे, यहां पे मान लीजिए b और c, सिर्फ इतना ध्यान रखना है b और c, यानी b +1 और c +1 -1 अपन नहीं ले सकते। देखो इसको मैं -1 ले लेता हूं, और इसको मैं -1 ले लेता हूं, और इसको 2 ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन सी, a प्लस बी अपॉन सी, a और b दो में से एक गया 1 अपॉन 2, सॉरी -1, ठीक है, प्लस बी प्लस सी, बी की वैल्यू -2 अपॉन 2, ठीक है, माइनस और माइनस आगे ये चलकर प्लस हो जाएंगे, प्लस सी प्लस ए, -1 प्लस 2 अपॉन -1। एक आगे वाली इक्वेशन और भी बची है अपने पास। अब एक चीज देखो, अपन ने वैल्यू तो यही माननी है, अपने को तीनों की निकालने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, ठीक है, 1 आ गई a प्लस बी अपॉन सी, इसकी वैल्यू -1 आ गई, तो आगे वाले की भी वैल्यू और उससे आगे वाले की वैल्यू इसमें सेम आएगा, ठीक है। क्यों, देखो एक बार आगे वाले की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। एक का मतलब यहाँ पे 1 और -2, ठीक है, b का मतलब -1, c प्लस a का मतलब +1, देखो सेम टू सेम आ रही है, इसमें कोई यहाँ पे प्लस है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको किसी को भी। c की वैल्यू -1 अपॉन a प्लस बी की वैल्यू +1, ठीक है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, a प्लस बी +1 और -1 कौन सा था, हाँ ये रहा b वाला, -1 + 2। अब देखो ये आ गया 1, ये भी आ गया -1, और दो में से एक गया +1 और अपॉन -1, तो ये भी आ गया -1 इनटू ये नीचे वाला, ये -3, तो -3 और -3 आपका आ गया -9, नो, ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। एसएससी सीजीएल 6 जून 2019 को शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। देखो इसमें अपने पास जो ये क्वेश्चन है ना, एकदम लेटेस्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे थे अलजेब्रा में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, तो वहीं अपन कार्रवाई बिठाने वाले हैं। कैसे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0,
ये अपन 1 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, और ये -1 और -1। तो देखो ये यहाँ पे आ गया -1 और -1 -2 और ये आ गया 4/1 प्लस ये आ गया 1 का स्क्वायर। कैसे? 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर अपॉन -2, और ये भी सेम 1/-2। ये स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 4 - 1 = 3। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। अपने एक बार आपको माइंड में बैठ जाएगा ना इसी क्वेश्चन करने, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसके अलावा इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन बताता हूँ। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। आप हार से डरना मत। हार ही अपना वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। ठीक है, सक्सेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो मेरे भाई, आपको ये नहीं सोचना है कि आज इतना ही काम करना है अपने को। जिस टाइम आप सो ना, उस टाइम एकदम नींद आने लग जाए ना एकदम, कि अपने को 2 क्वेश्चन और हो रहे हैं तो वो क्वेश्चन करो और फिर सो। ठीक है, जितनी आपके साथ कैपेसिटी है, आप इन 1 साल के अंदर जितना जगोगे, आने वाले सालों के अंदर है उतनी चैन की नींद सो सकोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5वां। a प्लस बी माइनस सी, वही सेम टू सेम क्वेश्चन। इसको मैं 1 ले लेता हूं। a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, 0 करना है। तो इसको 1 और इसको 1 और इसको 2 ले लेते हैं। इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। तो यहाँ पे देखो, b में से c गया -1 का स्क्वायर और 4bc, यानी 4 दूनी 8 इंटू c-1 यानी 1 अपॉन 8। ठीक है, ये तो हो गया। और 2 का स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो ये आपका हो गया 1/8 और 1/8, और ये हो गया 1। ये गुणा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1/64। ऑप्शन कोई भी 1/64 यहाँ पे नहीं है, तो बना लेंगे। नहीं है तो क्या है, इसको बना लेते हैं। सॉरी, इस यहाँ पे इसको 1 रहने देते हैं, और यहाँ पे अपन 64 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है x² अपॉन yz प्लस y² अपॉन zx, x प्लस y प्लस z वही है। ठीक है, वही है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा फास्ट करवा देता हूँ सॉल्यूशन। कलर चेंज कर लेंगे अच्छे वाला। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 -1 -1। तो ये हो गया 2 की पावर 4 प्लस 1/-2 प्लस 1/-2। ये हो गया 1, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, अब देखो वही क्वेश्चन आ गया। अपने को इसमें भी वैल्यू चेक करनी है कि ये 3 बन तो नहीं रहा है कहीं ना कहीं, तो इसमें नहीं बन रहा। आई चेक ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 1/3। नेक्स्ट है अपना x प्लस, ये देखो SLC CHSL 6 अगस्त 2021 के अंदर आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये लगेगा यार इतना कठिन क्वेश्चन, पर आप देखो यहाँ पे 18 है, तो कोई भी संख्या इस प्रकार से गिवन हो कि जो क्या हो, इस प्रकार से गिवन हो, तो अपन देखते हैं वैल्यू 9, और यहाँ पे 9 रखेंगे। देखो यहाँ पे वैल्यू तो सेम आनी है। ठीक है, तो देखो जिस भी संख्या का यहाँ पे पावर है, देखो मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूं, जिस भी संख्या का यहाँ पे पावर है और उस संख्या का आगे 2 गुना है, बस
तो 9 इसका आंसर आ गया। ठीक, आगे भी लिखा हुआ है। तो जिस भी संख्या का यहाँ पे 2 गुना है, तो देखो 9 इसकी वैल्यू रख देते हैं 81 प्लस 162 अपॉन 81, ये 2 से डिवाइड हो गया तो ये हो गया 83। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। आर प्लस 64/r बराबर 16, सेम टू सेम। ये देखो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, ये अपने मर्जी से क्वेश्चन नहीं लाए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है वो सभी पूछे गए हैं। देखो अभी आपका मेहनत करने का समय है, तो आप 1-1.5 साल जी लगाकर मेहनत कर लीजिए और कभी भी अपना हार का महात्म बनाइए। जैसे एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आप उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि अब की बार अपन ये कर लेंगे, ये कमी रही है, वो रही है। पर क्या होता है कि क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखें या तुम अपना भाग्य खुद लिखो। लोगों की सोच से वो अपना भाग्य निर्धारित नहीं हो सकता, और न ही अपन ये चाहते हैं कि लोग अपना भाग्य निर्धारित करें। देखो वही बात, ये 2 गुना है किसी संख्या का, ये स्क्वायर है तो 8 वैल्यू रख देंगे। 8 की पावर 4, 8 की पावर है 4 से इसके अंदर अपन यही करेंगे, 8 की पावर 4 वाला निकालेंगे केवल। 8 की पावर 4 4096 होते हैं और 8 की पावर 3 512 होते हैं। बस आप स्मार्ट अप्रोच रखो, स्मार्ट अप्रोच से स्मार्ट क्वेश्चन हल हो जाते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन संख्या समेत आप कमेंट में लिखोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो क्वेश्चन करवाने की ट्राई करूंगा। अब देखो एक्स वाई इक्वल टू 2 और x प्लस 6y इक्वल टू 8, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो y की कोई बड़ी वैल्यू तो आएगी नहीं, या तो जीरो आएगी, जीरो आएगी तो ये जीरो नहीं बनेगा इसलिए 1 रख देते हैं। तो y की जगह 1 और x की जगह ऑटोमेटिक 2, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो y की जगह x की जगह 2, 2 की पावर 3 यानी 8 प्लस 216 224। एसएससी सीजीएल 11 अप्रैल 2022 को ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो सीजीएल 2022 का बाद हुआ था, सीजीएल 2022 के अंदर दिसंबर में भी हुआ थे, उनके क्वेश्चन भी अपन करने वाले हैं अच्छे अच्छे। उसके बाद मेंस हुआ था मार्च के अंदर, और आगे जो अपना सीजीएल आने वाला है जुलाई के अंदर शायद। ठीक है, हर साल परीक्षा के अंदर देखो 25 क्वेश्चन मैथ में एक एग्जाम में आती है, तो कम से कम अगर शिफ्ट अपन एसएससी के अंदर मान के चले ना तो 30 शिफ्ट हो जाती है कम से कम, तो 750 क्वेश्चन। अब देखो इतना क्वेश्चन इंसान एग्जामिनर कहां से बनाएगा, तो रिपीट तो इनको करना ही पड़ेगा, रिपीट तो इनको करने ही पड़ेंगे क्वेश्चन, और इससे नई टेक्निक क्या लेके आएंगे। ठीक है, यही वही अपना सिलेबस है और वही क्वेश्चन। इनके जो पीडीएफ है सेम मेरे हाथों से लिखी हुई और सीट भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिनका लिंक अबाउट के अंदर भी गिवन है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, PYQ बाय कपिल। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अगर टुकड़े करूं तो 64 और 1 जोड़ेंगे तो 65, और इनका 8 का हो जाएगा और इनका 1। ठीक है, ये देखो सीजीएल 21 के अंदर देखो एक बार अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, 8 स्क्वायर माइनस 1 यानी 63, ये आपका आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, एक्स वाई, बस इस पे अपन फोकस रखेंगे। दो ऐसी संख्या है जिन पे 4 और 1, या फिर इसके क्या जोड़े बन सकते हैं, ये इसके तो कुछ 2 इंटू 2 जाते हैं, 2 इंटू 2 में ये होगा नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं 2 इंटू 2 में हो जाएगा 7, 2 4 9 चौक 36, बिल्कुल 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसमें सेटिस्फाई अगर अपन करके देखते हैं तो ए और बी की वैल्यू 2 इंटू 2 आती है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9, 9 3 27, 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता है 5 2 9 और 7 2
9 729। ठीक है, 2 into 2 की लिखेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 8, 8 प्लस 27 इंटू 8। अब इन क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, 8 को मैं 28 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ ना, तो इसके अंदर यूनिट डिजिट 4 एक में ही है, तो ये आपका आंसर आ गया। ज्यादा ये भी करने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट डिजिट, मेथड और डिजिटल डिजिटल सम, अगर आपको ये दो मेथड भी अच्छे से कंठस्थ है ना, तो फिर आप पे गणित के अंदर गुणा भाग करने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। 12 नंबर क्वेश्चन, p माइनस 2q पी क्यू, बस यहीं से अपन चकेंगे क्वेश्चन। इसको 5 इंटू 1 लिख देता हूं, तो यहाँ पे 5 और 2 में से 1 घटा दिया, ठीक है। p के इक्वल टू आ गया आपके 5 और q का आ गया 1, तो 5 5 25, 25 5 125। इसमें से अपन 8 घटा देंगे, तो ये आ गया 117। 16 अगस्त 2021 शिफ्ट थर्ड, ठीक है। मैंने 40 शिफ्ट बताई है ना, शिफ्ट कम ही बता दी। बहुत एग्जाम होते हैं, बहुत जितने स्टूडेंट होते हैं ना, जैसे अब की बार की अगर आंकड़ों की बात करें तो एसएससी सीजीएल के अंदर 2023 के अंदर 10 लाख बच्चों ने कम फॉर्म भरे हैं। यानी पहले अगर 34 लाख थे, तो अब की बार 24 लाख ही है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अपना 3xy इक्वल टू 12, xy इक्वल टू 9, 3xy प्लस 12। तो यहाँ पे वही अपन वैल्यू रखेंगे, पहले इस 9 के टुकड़े करेंगे, 3 इंटू 3 मैं करके देखता हूँ, बिल्कुल ये सेटिस्फाई हो गया। तो 9 9 में सी हो गया 6, ठीक है। कैसे, ये यहाँ पे अगर मैं 3 इंटू 3 करके देखता हूँ, प्लस 3, 3 3 9, 9 और 3 12, ये क्वेश्चन अपना हो गया। देखो आसान से क्वेश्चन आते हैं, अपने को सिर्फ बेस्ट अप्रोच करनी है। ये जो पीछे के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मैं सभी करवाने वाला हूँ, सीजीएल 2023 तक के क्वेश्चन, ठीक है। वो भी एकदम आसानी से और चैप्टर वाइज, ठीक है। देखो अपने पास जो चैप्टर होते हैं ना, वो 32 चैप्टर के लगभग एसएससी के अंदर होते हैं। किसी मेरे छोटे भाई को यह भी नहीं पता कि कितने चैप्टर होते हैं, तो मैं बता देता हूँ, 32 चैप्टर इसके अंदर अपने को आते हैं। अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक बंद हो गया था सॉरी, एक्स वाई इक्वल टू -6, ये हो गया। ये एक्स और वाई का पूर्णांक है, तो यहाँ पे क्यूब किसकी आ सकती है, बस अपने को ये पता लग जाएगा ना क्यूब किसकी आ सकती है, तो अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्यूब तो माइनस और प्लस दोनों ही आ सकती है, तो 27 के अंदर मैं 8 घटा देता हूं, तो ये 9 19 आते हैं बिल्कुल। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई आपकी -2। ये देखो यहां से अगर करते ना तो भी हो जाता, तो 1 बटे एक्स इनवर्स, ठीक है। तो 3 हो गया एक्स इनवर्स और -2, क्योंकि क्या होता है एक्स इनवर्स ये ऊपर चला जाएगा तो केवल x की ही वैल्यू है। ये अपने को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए होता है कि किस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा समय गवाएं, पर अपन ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। a प्लस बी इक्वल टू 6 देन ए पी 5, सेम क्वेश्चन है। 3 इंटू 2 रख देंगे, सॉरी
5 × 1 रख देंगे तो 5 और 1 6, 125 और 126। सीजीएल मेंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर पे अगर अपन 3 सेकंड से ज्यादा लगाए ना तो अपन बेवकूफ है, अपनी तैयारी नहीं है। दोबारा से एक बार पुनः, मैं नहीं कहूंगा कि इस क्वेश्चन में भी अपन 5-6 मिनट लगाए या 7-8-10 मिनट लगाए, ठीक है। तो गलती करते हैं ना थोड़ी, तो वो अपनी होती है, स्वीकार करना आवश्यक है गलती को। नेक्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 3xy। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक का वैल्यू 0 रख देते हैं ना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये 0, ये 0, इसकी वैल्यू 1। एसएससी जीजीएल मेंस का क्वेश्चन है सीपीओ का। तो अपने को 200 ये दिए हुए हैं, तो डायरेक्ट अपने को दिख रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं ये हो रहा है, ठीक है। ये क्यूब है तो इसकी भी क्यूब करेंगे, 6 की क्यूब 6 और 1 7 हो जाती है, 6 एकम 6। कई बार माइनस प्लस के अंदर भी अपनी गड़बड़ी हो जाती है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ए प्लस बी माइनस 5, ए प्लस बी। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपन थोड़ा सा सोचें तो भी सही है, मतलब ये इतना ज्यादा वो बात नहीं है कि अपने को नहीं सोचना। तो अगर कोई भी 3 वैल्यू अपने को गिवन हो ना, तो यहाँ से एक को 0 बना लो। अब मैं यहाँ पे सी को 0 बना लूँ, तो ये भी 0, ये भी 0। बस सेम वही क्वेश्चन हो गया कि a प्लस बी इक्वल टू 5 और a इंटू बी इक्वल टू 10 कर सकते हैं अब तो, ठीक है। अब भी अपने से ये नहीं हो रहा, तो अपने को वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो बस इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बराबर 25। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, और ये ऑलरेडी अपने पास 0 है ही। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab का मतलब 20, और 25 में से 20 गए 5, ठीक है। ये ऑलरेडी अपने पास 0 है। देखो ये एक स्मार्ट अप्रोच है आपकी, एक वैल्यू को अपन 0 बना देते हैं। ओके दोस्तों, कभी कभी अपने को यहाँ पे भी गुणा भाग में भी हो जाता है, बहुत चांस होते हैं इसके। कैसे, देखो सी स्क्वायर की यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये वैल्यू 0 है। अब अपने पास मान आया था 4 और 1 में अगर करूं तो ये 5, बट आगे इसके अंदर सी के अंदर कुछ ना कुछ, ए बी के अंदर कुछ ना कुछ आएगा, इसलिए मैं ये वैल्यू लिख रहा हूं। डन। नेक्स्ट है अपना ए प्लस बी प्लस सी, वहीं इसका मान 0 मैं लिख देता हूं, तो ये भी 0, ये भी 0। तो ये 11 है, ये 28 है, तो 7 प्लस 4, ये देखो ये सेटिस्फाई हो गया। तो 7 की क्यूब और बी, ये भी 0, ठीक है। तो 7 की क्यूब प्लस 7 7 49, 343, तो ये हो जाएगा 407, क्योंकि इसके आसपास कोई क्वेश्चन आंसर और भटक ही नहीं रहा। 64, 343 और 64, इसलिए मैंने ये जल्दी से लिख दिया, ठीक है। कई बार अपने को वैल्यू है वो दूर दूर दी होती है, तो इसलिए अपन ये अंदाजा भी लगा सकते हैं, और अंदाजा नहीं है, गणित के अंदर परफेक्ट होता है। 2000 क्वेश्चन हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन। अब मैं उसको यहाँ पे देखो p की जगह 5 ये 6 मान लेता हूं, ठीक है। तो ये 2 और 3, ये 2 और 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, ठीक है। उसी प्रकार से अपन वैल्यू पुट करके और ये रख सकते हैं कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की 4 होती है, और प्लस 3 की 4। देखो कोई भी अगर गुणा के अंदर दिया हुआ ना, कोई भी संख्या दिए हुए, तो इसको अपन 0 करेंगे तो ये प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। बट अगर यहाँ पे भी है ना, अपने को वो जरूरी नहीं है 0 कर देंगे। देखो कैसे करके देखते हैं एक बार, ये मैं अलग से कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर ये b इक्वल टू 0 रखूं, तो ये देखो ये q भी 0 आ गया, ठीक है। q 0 आ गया, क्या क्या 0 आ गया, a इक्वल टू आपका रख देंगे अपन कुछ भी 1, b इक्वल टू आ गया 0, तो p इक्वल टू आ 1,
ए और बी अगर अपन ये रखेंगे तो क्यू इक्वल टू 0। कारण अपन नहीं रख सकते, कारण मैं बता देता हूं, ये भी 0, सॉरी ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ऑप्शंस के अंदर भी अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू दोनों रखेंगे तो ये आपके लिए HW क्वेश्चन हो गए। करने को अपन कर लेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो बता देना, और अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो आप। a प्लस बी, ये देखो 27, 9 × 3, ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पीछे अपने, यहाँ पे 3x था शायद, तो 1 और 2 रखे थे। अब अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 9 ने 81 और 81 में 729, 729, 729 में से अगर अपन घटा देते हैं कितने, 3 की क्यूब, तो ये आपका आ गया 702, ये आपका आंसर है। इन छोटे छोटे अलजेब्रा क्वेश्चन के अंदर ये अपने को एग्जाम में आते हैं ना, तो ये अपने टाइम बहुत लगता है इसके अंदर। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे इसको मैं 0 बना देता हूं, तो ये 0, ये 0 और ये 0 और ये 0। ठीक है, अगर अपन ऐसे करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक्स वाई इक्वल टू 11, तो यहां से इसका होल स्क्वायर, होल क्यूब निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे, होल क्यूब। वैसे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, वैसे तो ये फॉर्मूले से हो जाएगा, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a प्लस बी की स्क्वायर माइनस 3ab, और a क्यूब माइनस का क्यूब होना, माइनस होना यहाँ पे, तो ये बाहर वाला माइनस आ जाएगा, और जहां जहां पे आपको प्लस दिख रहा है वहां वहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हो गए। अगर इस बेस पे अपन इस क्वेश्चंस को करना चाहें तो देखो यहाँ पे यही वैल्यू चाहिए अपने को, यही ये वैल्यू, तो a प्लस बी की अपनी वैल्यू दी गई है 2, और वापिस से a प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 माइनस 3 इंटू 11, 3 इंटू 11, 11 33, इसका आंसर है वो माइनस के अंदर आ रहा है। चलो वापिस से ट्राई करते हैं। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है अपने को 2, और क्यूब वाली वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, 2, 4 में से 33, 11 33, 33 में से 4 के 29, वो भी माइनस के, तो ये इसका आंसर भी गलत हो सकता है। एक बार और देख लेंगे, पर ये क्वेश्चन, ये आंसर आपका रॉन्ग लग रहा है, माइनस के 58 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक के अंदर लिख देता हूँ, कन्फर्म ही आएगा, ये आ क्या जाएगा, माइनस के 58, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास बस लास्ट 25 क्वेश्चन होने थे, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये मैं आपको जल्दी से करवा देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक ये वैल्यू है वो 0 करके देख लेंगे। ठीक है, HW में अपन ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 2, ए प्लस बी माइनस 7c, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर भी, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी, एक वैल्यू यहाँ पे ये मैं 1 लिख देता हूं, ठीक है, या 1 लिख दें या -1 लिख दें, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है,
तो अगर सामने वाला, अब ए बी और सी की वैल्यू क्या क्या होती है इसके अंदर, ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा समझने वाला है। ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन हो, कैसा, ए की तरफ आओ, ए स्क्वायर हो, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस कोई वैल्यू हो और इक्वल टू 2 हो, ठीक है, 2 ए प्लस बी प्लस सी जो भी हो, ठीक है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई वाली संख्या यहाँ पे होनी चाहिए इसी की। तो ये देखो, ये ए का ए है माइनस का, बी का बी है और सी का सी है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 7c आएगी, तो 4 से मल्टीप्लाई है। अब अपन कर लेते हैं, यहाँ पे देखो बी की वैल्यू क्या निकलेगी, जो भी बी के गुणा में है उनका अपॉन लिख देते हैं, तो ये आ गया 1। सी की वैल्यू यहां से क्या आएगी, सी के यहाँ पे गुणा में कितना है, माइनस का 28 अपॉन, ये मल्टीप्लाई इसी के होनी चाहिए दोस्तों, या और आते भी है इसी प्रकार से, कोई वैसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 49, तो ये आपका आ गया 4/7, ठीक है, माइनस का। तो 7c ज्ञात करना है अपने को, तो -7c इक्वल टू आ गया 4, b इक्वल टू आ गया 1। इसी प्रकार से a की वैल्यू आ गई -1, तो यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं, तो a1 प्लस a1 नहीं सॉरी -1 प्लस 1 प्लस 4, तो आपका आंसर आ गया। देखो आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको मैंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। इसी में कुछ है क्या, देख लेता हूं मैं इस साइड कुछ, ओहो क्वेश्चन तो यहाँ पे रह गया भाई। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अब देखो ए बी और सी के अंदर मैं क्या है, इस साइड बी है तो बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। बी की वैल्यू आपको दिख रही होगी 1/2, तो अपने को 2b की वैल्यू चाहिए, तो ये आपका आ गया 1, ठीक है। अब सी की वैल्यू, सी 49 और वहीं 7 आ जाएगी, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, 7 आ जाएगी, सॉरी 4/7 आ जाएगी, क्योंकि अभी निकाल लिया अपन ने। और ए की वैल्यू आ गई -3/9, तो ये आपकी जो ए की वैल्यू है वो आ गई -1/3, ठीक है। तो अपन इसके अंदर मान रख देंगे a प्लस 2b माइनस सी, ए प्लस 2b माइनस सी, ये 2b की वैल्यू रही, ये a की वैल्यू रही और ये रही। अपन निकालेंगे -7 प्लस 21 माइनस 12 और अपॉन 21, तो इसका आंसर आ गया 2/21, 12 7 19, 2 बच गए अपॉन 21, ठीक है। तो दोस्तों ये थी अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अलजेब्रा की सीरीज, कैसे लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। थैंक यू।